Hello everyone, welcome back to you on my YouTube channel Biology Bliss. The today topic is importance of species diversity to the ecosystem. दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं कि रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस ये बताती है कि हाउ स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टू द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। और ये हाइपोथेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देगी कि कैसे करके स्पीसीज की डाइवर्सिटी किसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी एंड इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैसे करके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इस हाइपोथेसिस के थ्रू मिल सकते हैं, जैसे डज इट रियली मैटर टू अस इफ ए फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, कि इकोसिस्टम से अगर कुछ स्पीसीज खत्म हो जाए हमेशा के लिए तो व्हाट द इफेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम फंक्शनिंग, कि इकोसिस्टम प्रॉपर वे में काम करता रहेगा। या वुड वेस्टर्न घाट जो हमारा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर एवर। ट्री फ्रॉग वहाँ की बहुत ही सिग्निफिकेंट स्पीसीज है वेस्टर्न घाट की। कह रहा है कि अगर वो डिसअपियर हो जाए हमेशा के लिए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो क्या वेस्टर्न घाट का सिस्टम जो है क्या लिस्ट फंक्शनल हो जाएगा। वेस्टर्न घाट खुद में एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करता है कि हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से इंस्टेड ऑफ द 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ आंट्स ऑन अर्थ, कि हमारी जो लाइफ चल रही है इस अर्थ पे, इसके साथ यहाँ पे 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट इज प्रेजेंट नाउ। ठीक है, किसी कंडीशन में सपोज कर लेते हैं कि 15,000 स्पीसीज ऑफ आंट रह जाए, मतलब 5,000 डिसअपियर फॉर एवर, तो क्या हमारी लाइफ जो चल रही है यहाँ पे जो हमारा एक सिस्टम है ये मेंटेन रहेगा या ना रहेगा। इन सब क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है रिवेट पोपर हाइपोथेसिस दैट गिवन बाय दी पाउल एनराइक, जो कि स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द यूएसए। ठीक है, वहाँ के बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट थे, तो इनके बारे में स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट ये कहे जाते हैं। अब हम इसे देखते हैं स्टार्टिंग से कि रेडी क्या बात बताती है। देखिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल दैन दोज विद लेस स्पीसीज। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि जो इकोलॉजिस्ट थे बहुत टाइम तक ऐसा समझते थे कि जो कम्युनिटी जो होती है, कम्युनिटी मतलब समझ रहे पॉपुलेशन का ग्रुप, और पॉपुलेशन क्या होता है स्पीसीज का ग्रुप, स्पीसीज क्या होता है इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब इन ब्रीडिंग मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज आर कॉल्ड। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट कैन इनब्रीड विद ईच अदर इट नोन एज स्पीसीज, और ग्रुप ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन, और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटीज। तो कहने का मतलब है कम्युनिटीज विल विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल, कि एक कम्युनिटी ऐसी जिसमें स्पीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा होता है वो स्टेबल होती है उस कम्युनिटी के कंपेयर में जिसमें स्पीसीज का नंबर कम होता है, ऐसा विश्वास करते थे इकोलॉजिस्ट। ठीक है, और ये बात सही भी है। ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, एंड इट मस्ट आल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय द एलियन स्पीसीज। एक और बात समझ कहते थे वो कि एक स्टेबल कम्युनिटी होती है उसमें जो एनुअल वेरिएशन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और ऐसी कम्युनिटी जो है वो रेजिस्टेंट एंड रेजिलेंट होती, किसके लिए ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल, उनके लिए रेजिस्टेंट भी होती थी। और थर्ड बात क्या बोलते थे कि इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन, कोई भी एलियन स्पीसीज ऐसी कम्युनिटी में एंट्री करना उसके लिए मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल रेजिस्टेंट मतलब वो उसे एंट्री करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे जो अगर स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी। ठीक है, एलियन स्पीसीज के लिए वहाँ पे अपनी जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये 4 फैक्ट इकोलॉजिस्ट जो थे कहते थे कि पहला कि कम्युनिटी विद हायर स्पीसीज कंसंट्रेशन इज मोर स्टेबल देन कम्युनिटीज विद लेस स्पीसीज। दूसरा बात बोलते थे कि ऐसी कम्युनिटी में जो एनुअल वेरिएशंस होते हैं वो थोड़ा सा कम होते हैं। ठीक है, थर्ड बात बोलते थे कि ऐसी कम्युनिटी मच रेजिस्टेंट आर रेजिलेंट टू दी नेचुरल आर मैन मेड डिस्टर्बेंसेस, एंड फोर्थ वन कि इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज थोड़ा सा टफ होता था ऐसी कम्युनिटी में जहाँ स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी होती थी वो ज़्यादा होती थी। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डेविड टिलवान। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट, आउटडोर का मतलब लेबोरेटरी से बाहर, फील्ड कह सकते हैं। प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर, टेंटेटिव का मतलब कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं थे, मतलब एक टेंडेंसी आंसर की हो सकता था वो उनकी बात सही मानी जाए या ना मानी जाए। टेंटेटिव आंसर प्रोवाइड करे थे टिलमैन ने अबाउट किस बारे में कि हाउ दीज एट्रीब्यूट जो हम बातें कर रहे हैं जैसे कि इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम रेजिस्टेंस आर रेजिलेंस, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, ये सब बातें 3 बातें कि इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में जो बात
ऑलरेडी मतलब पहले से ही लोग मानते थे, इकोलॉजिस्ट उस बारे में, इकोसिस्टम रेजिस्टेंस के बारे में, और वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, जो एनुअल प्रोडक्टिविटी में वेरिएशंस होते हैं किसी कम्युनिटी की, उनके बारे में। ठीक है, इन सब आंसर उन्होंने दिए, किन्होंने? डेविड टिलमान ने। और इन्हें सब आंसर को उन्होंने किससे जोड़ा था? लिंक्ड टू स्पीसीज रिचनेस इन ए कम्युनिटी, कि जो कम्युनिटी में जो स्पीसीज़ की रिचनेस होती है, रिचनेस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, कि एक एरिया यूनिट एरिया में स्पीसीज का नंबर कितना है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उस नंबर, वो नंबर सिग्निफिकेंट है। क्या? स्पीसीज रिचनेस जो है वो सिग्निफिकेंट है, और यही जो है सभी क्वेश्चन का आंसर देती है कि हाउ इट अफेक्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम रेजिस्टेंस और वेरिएशन इन एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कम्युनिटी। इन सब का आंसर टिलमैन ने किससे दिया? स्पीसीज रिचनेस इन ए कम्युनिटी, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी, कि रियल में बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए स्टेबिलिटी का रियल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अच्छा, टिलमैन ने क्या बताया? देखिए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट में कैसे करके और क्या कंक्लूड किया। टिलमैन फाउंड दैट कि प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज, जो उन्होंने प्लॉट लिए फील्ड में जिसमें स्पीसीज का नंबर ज़्यादा था, ठीक है, वो प्लॉट शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, उनमें जो एनुअल जो वेरिएशन आया बायोमास में वो कम था। बायोमास मतलब लिविंग जो मैटर होता है उसे पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसे बायोमास कहा जाता है। तो उन्होंने एक अपना फाइंडिंग दी कि आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सपेरिमेंट कि जो मोर स्पीसीज प्लॉट विद मोर स्पीसीज शोड लेस वेरिएशन ईयर टू ईयर इन बायोमास। इसके अलावा उन्होंने एक बात और बताया, टिलमान शोड दैट कि इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, कि जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है, बायोडाइवर्सिटी इन अदर टर्म्स स्पीसीज रिचनेस जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ये दो फाइंडिंग थी टिलमान की। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बताया? दो, वी मे नॉट बी अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, इसके बाद भी हमारे पास कुछ आंसर जो थे अभी हमें नहीं मिल पाए थे, जैसे कि हाउ स्पीसीज रिचनेस, की स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी होती है वो कैसे करके एक इकोसिस्टम के वेलबींग में कंट्रीब्यूट करती है, कि हाउ स्पीसीज रिचनेस इज बेनिफिशियल, इज सिग्निफिकेंट फॉर द वेलबींग ऑफ द इकोसिस्टम। तो वी नो एनफ टू रियलाइज दैट कि रिच बायोडाइवर्सिटी is not only essential for the ecosystem health but imperative for the every survival of the human race on this planet। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिच बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल तो होती ही है, इसके अलावा जो ह्यूमन सर्वाइवल ऑन दिस प्लेनेट मतलब अर्थ, उसे भी मतलब उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें टिलमैन के एक्सपेरिमेंट से मिला। ठीक है, एट ए टाइम व्हेन वी आर लूजिंग ए स्पीसीज, उन्होंने बताया कि कभी जब हम एक स्पीसीज को लूजिंग का राज देखा आपने, बहुत सारी प्लांट की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज हैं वो बहुत ही अलार्मिंग रेट पे हल्के हल्के डिसअपियर, एक्सटिंक्ट की तरफ चली जा रही हैं। तो इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे माइंड में क्रिएट हो रहा है कि इन क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा क्या। जैसे हमने बताया कि डज इट रियली मैटर टू अस इफ ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, कि अगर एक स्पीसीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या ह्यूमन सर्वाइवल इज पॉसिबल ऑन दिस प्लेनेट, या वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर एवर, कि अगर हमेशा के लिए ट्री फ्रॉग जो है वेस्टर्न घाट का बहुत सिग्निफिकेंट स्पीसीज है और ये हमेशा के लिए अगर डिसअपियर हो जाए, क्या वेस्टर्न घाट एज ए होल फंक्शन कर सकेगा एज ए इकोसिस्टम? नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाउ इट इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है वो अफेक्टेड होगी अगर कि हमारे जो 20,000 जो आंट्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे उसमें से 5,000 डिसअपियर हो जाए और हम 15,000 के साथ क्या हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है? इन सब क्वेश्चन का है तो देयर आर नो डायरेक्ट आंसर, इन सभी क्वेश्चन कोई हमें डायरेक्ट आंसर हमारे पास नहीं है, बट वी कैन डेवलप ए प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है ऐसा उन्होंने कंपेयर करा कि एक पूरा एग्जाम्पल दिया, किन्होंने? टिलमैन ने। टिलमैन का बात खत्म, अब आए थे रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर मिला बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पाउल एनरिक। इन्होंने बताया कि कैसे करके उन्होंने इन सब क्वेश्चन का आंसर दिया है। देखिए उन्होंने कहा हम पूरे अपने अर्थ को या पूरे किसी इकोसिस्टम को, अर्थ भी इकोसिस्टम है या एक अर्थ में बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम प्रेजेंट है, इन सबको हम एक एयरप्लेन की तरह कंपेयर कर लें कि पूरा इकोसिस्टम इक्वल टू एयरप्लेन। ठीक है, ऑल पार्ट्स ज्वाइन टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिबेट। रिबेट का मतलब होता है जो इसमें बोल्ट वगैरह नेट बोल्ट होते हैं ना, पेच जो कसे हुए होते हैं उनसे कंपेयर कर रहा है। उन्हें कहा कि जितने बोल्ट इसमें कसे हुए हैं वो सब स्पीसीज के इक्विवेलेंट हैं।
ठीक है। अब इन्हें आगे क्या बोला कि इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग, पॉपिंग का मतलब होता है हिलना डुलना, थोड़ा सा वो खुल जाए अपने आप में, और खुलने का मतलब होता है ना, कोई आपने देखा होगा बोल्ट से कोई चीज़ कस देते हैं तो वाल्सर, और बाई चांस अगर बोल्ट खुल जाता है तो क्या होता है, वाल्सर अलग हो जाते हैं, पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। तो कह रहा है कि जो एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट, जो उस प्लेन में पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो पॉपिंग करने लगे, मतलब अपनी जगह से हटें और मूव करने लगे। एक डांस होता है पॉपिंग का मतलब, एक जिंग जांग टाइप का डांस करने लगे। तो एक ये रिवेट टू टेक होम, रिवेट होम का मतलब हुआ कि वो जो बोल्ट है ना, जो रिपीट है वो खुल जाएगा और अपनी वापस जगह पे चले जाएगा होम। काजिंग ए स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, इसे मान सकते हैं कि एक स्पीसीज जो वो एक्सटिंक्ट हो गई। इस चीज़ का कंपेयर उन्होंने करा है कि एक स्पीसीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई है। ठीक है। तो इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, ये इससे कह रहा है कि फ्लाइट सेफ्टी को अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इससे अफेक्टेड होगी नहीं होगी इनिशियली, बट शुरू में तो नहीं होगी, बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स वर रिमूव, अगर एक खत्म हो गया तो कह सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इकोसिस्टम में एक स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो देयर आर नो मच इफेक्ट, बट अगर ऐसे हल्के हल्के बहुत सारी, जैसे आज होता नहीं कि बहुत सारी हमारे एनिमल्स और प्लांट की स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट होती चली आ रही हैं, तो कह रहे एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव तो प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो एक टाइम के बाद जो होता है हमारा जो प्लेन है, मतलब हमारा जो इकोसिस्टम से कंपेयर करी गई जिसकी, वो वीक हो जाएगा। फर्दर मोर एक टाइम ऐसा आएगा कि रिवेट इज रिमूव्ड मे बी क्रिटिकल, फिर कह रहा है एक भी स्पीसीज का जाना उस इकोसिस्टम या उस प्लेन के लिए, अब एक लिमिट तक कई सारे मतलब जो बोल्ट जैसे कर रिवेट खुल गए तब भी प्रॉपर फंक्शन चल रहा है, मगर एक टाइम के बाद ऐसे हल्के हल्के जब बोल्ट खुलते रहेंगे, रिवेट होते, ठीक है, स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती रहेंगी, फिर एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि उसके आगे कि अगर एक भी स्पीसीज अब एक्सटिंक्ट हो रही है तो पूरे सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो क्रिटिकल फंक्शन करने लगेगा, मतलब अब एक भी स्पीसीज अगर गई तो इकोसिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी, मतलब हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये इन्हें बोला है। लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स, अब इसने कहा है कि देखो हर कहीं पे विंग्स होते हैं, पूरी बॉडी एक प्लेन जो होता है उसमें बहुत सारी जगहों पे, मतलब उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसकी टेल होती है, विंग्स होती है, इंजन होता है, बट उसने कहा कि अगर विंग्स का जो मतलब रिवेट है वो पेच जो बोल्ट हैं विंग्स वाले जो उसके पैर होते हैं ना, उसमें अगर वो वहाँ से अगर कोई स्पीसीज कंपेयर कराए कि अगर जैसे कि विंग्स बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है प्लेन का, ठीक है, दूसरे पार्ट भी सिग्निफिकेंट है, बट एज कंपेयर टू विंग्स अदर पार्ट नॉट आर सो सिग्निफिकेंट, तो इन्हें कहा कि कुछ स्पीसीज तो बहुत सारी सभी सिग्निफिकेंट होती हैं, बट कुछ जो होती है मस्ट सिग्निफिकेंट, जैसे इकोसिस्टम में कहते हैं, आपको ने पढ़ाया था इंडिकेटर स्पीसीज, क्रिटिकल स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज, तो इसी तरीके से स्पीसीज होती हैं और कुछ बहुत सिग्निफिकेंट होती है, हम उन्हें बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। इस तरीके से प्लेन के सभी पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बट विंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्होंने कहा कि लॉस ऑफ रिवेट ऑन दी विंग्स, विंग्स वाले पार्ट के जो रिवेट है, मतलब हमने कंपेयर करा इन्हें की स्पीच दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, इनके पास जो है भाई इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन को ये मतलब कैरी करते हैं, मतलब चलाते हैं। ये ऑब्वियसली ये मोर सीरियस थ्रेट, अगर ये मतलब खुल गए, ये वाले विंग्स के बोल्ट अगर खुल जाते हैं तो ये मोर सीरियस थ्रेट टू दी फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ ए फ्यू रिवेट ऑन दी सीट्स एंड विंडो, मतलब तीन चीज़ें आ गई देखिए, सीट, विंडो और विंग्स। सीट और विंडो के अगर खुल जा रहा है तो काम चल सकता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग में थोड़ा सा इफेक्ट है, मगर फंक्शनिंग इतनी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगी। बट अगर विंग्स का रिवेट ढीले हो गए, मतलब खुल गए, तो क्या हुआ, ये क्रिटिकल थ्रेट होगी टू दी फ्लाइट के लिए। तो इन्होंने कंपेयर करा कि सभी लोग इंपॉर्टेंट हैं, सभी स्पीसीज इन इकोसिस्टम आर इंपॉर्टेंट बट फ्यू आर वेरी सिग्निफिकेंट, जैसे कि विंडो एंड सीट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट बट एज कंपेयर टू विंग्स दे आर लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रिवेट ऑफ द विंडो एंड सीट अगर ओपन खुल जाते हैं तो प्रॉपर फंक्शन में थोड़ा सा ही मतलब पड़ेगा, बट विंग्स की अगर रिवेट ओपन हो रहे हैं, वो डीले हो जा रहे हैं, तो एक क्रिटिकल थ्रेट टू दी फ्लाइट सेफ्टी, फ्लाइट के मतलब क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इन्होंने पूरा एक सिस्टम बना के दिखाया। देखिए चार चीज़ें इसमें बताई हैं कि किस तरीके से प्लेन को इन्हें इकोसिस्टम से कंपेयर करा, हम बार बार पूरे अपने लेक्चर में बताते गए। रिवेट को इन्हें क्या करा, स्पीसीज से करा कि विंडो और सीट की जो स्पीसीज है वो भी सिग्निफिकेंट है, बट उनके लॉस होने से, उनके एक्सटिंक्ट हो जाने से फंक्शनिंग पे उतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि जो विंग्स के रिवेट हैं, विंग्स की जो स्पीसीज है, विंग्स की जो स्पीसीज बात रिवेट की बात करिए की स्टोन स्पीसीज से। ठीक है, और पॉपिंग ऑफ रिवेट का मतलब हुआ कि काजिंग स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है, वो हल्के हल्के खत्म हो रही पॉपिंग का मतलब। और फ्लाइट सेफ्टी का मतलब है तब ज़्यादा फ्लाइट सेफ्टी की स्टोन स्पीसीज जो है हमारी की स्पीसीज, या लॉस ऑफ रिवेट ऑन दी विंग्स, जो विंग्स की स्पीसीज को हमने क्या बोला है की स्पीसीज, उनका अगर लॉस हो रहा है तो हमारी फ्लाइट सेफ्टी के लिए क्रिटिकल बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इस तरीके से जो आपके स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट जो थे पॉल एनलिग ने आपकी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के थ्रू ये बताने का मतलब उन्होंने अटेम्प्ट प्रयास किया कि कैसे करके स्पीसीज रिचनेस फॉर एन इकोसिस्टम इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, और इसके थ्रू इन्हें सपोर्ट करा था डेविड टिलमान ने बाई कैरी आउट देयर एक्सपेरिमेंट ऑन
आउटडोर प्लांट्स। तो इस तरीके से आप इसे देख लें पूरा, और इसके ऊपर मैंने इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस बनाए हैं इसी हाइपोथेसिस पे। उन क्वेश्चन को देखने के बाद आपका ये पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई